कैमरे के सामने कह रहा हूं, अब बहस मजहबों की नहीं, अब मुकाबला दीन का दीन से है। थोड़ा लेवल बुलंद करें। ईसाइयत पावर में है। अगर ईसाइयों ने कह दिया मुसलमानों दलील से बात करो, तुम्हारा दीन अफजल कैसे है, मुसलमानों कहां जाओगे? अगर ईसाइयों ने कह दिया कि हमारा नबी 3 दिन का नबी था, तुम्हारा बना 40 साल के बाद, अफजल कौन है? अगर ईसाइयों ने अगली बात कर दी कि हमारा ईसा आज भी चौथे आसमां पे जिंदा है, और तुम मुसलमान अपने नबी के बारे में क्या करते हो? लड़ते हो आपस में कि या रसूल अल्लाह ना कहो, या मोहम्मद ना कहो, या नबी ना कहो, क्योंकि जो मर जाते हैं उन्हें या नहीं कहा जाता। अगर ईसाइयों ने पूछ लिया वो ईसा को जिंदा मानते हो, मोहम्मद को मुर्दा मानते हो, फिर जिंदा की जिंदगी में मुर्दे का कलमा जायज ही नहीं। जिंदा की जिंदगी में, जिंदा की जिंदगी में, जिंदा की जिंदगी में मुर्दे का कलमा हो ही नहीं सकता। मुसलमानों, तेरे पास 2 ही रास्ते हैं, या ईसा का कलमा पढ़ के ईसाई बन जाओ, या मोहम्मद को हाजिर नाजिर मान के हमारी मजलिसों में आ जाओ। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने आप चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वक्त ज्यादा नहीं। अगर ईसाइयों ने कह दिया कि मुसलमानों हमारे नबी की मां के खाने जन्नत से आते थे, और तुम मुसलमान अपने नबी की मां को जन्नती भी नहीं समझते, क्या करोगे? हाँ, लिटरेचर पढ़ें आप, इस्लामी लिटरेचर। बहुत शुक्रिया, मुसलमानों के लिटरेचर में लिखा हुआ है। चलो लिटरेचर को छोड़ो, जिंदगी में कभी आपने ये तकरीरें नहीं सुनी कि रसूल अल्लाह ने कहा या अल्लाह मेरे वालिदैन को बख्श दे, अल्लाह ने कहा या वालिदैन बख्शे वाले। क्या कहने, आप तो चुप भी अच्छे लग रहे हैं जी। अल्लाह ने कहा या वालिदैन बख्शवा, या उम्मत बख्शवा, फिर हमारे भाइयों पे वजद तारी हो जाता है। फिर पता क्या कहते हैं? नबी पाक ने कहा मां पे रहन दे, उम्मती उम्मती उम्मती। 3 दफा हुजूर ने अपनी उम्मत का नाम लिया। अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्शना। अल्लाह, मैं सिर्फ बख्शी हुई उम्मत से पूछ रहा हूं, कभी अकेले में बैठ के सोचना, जो बच्चा अपने माँ बाप से वफा नहीं कर रहा, बोल देगा मजमा पीछे रहेंगे, मुझे दुख होगा। अच्छा, कमाल जिम्मेदार चेहरे भी मेरे सामने, जिनके ताल्लुक देहात से हैं, देहाती एरिया से, वो इस बात को ज्यादा कबूल करते हैं, आप भी समझते हैं और यकीनन आप समझेंगे। एक तरफ ये कहते हैं रसूल अल्लाह के वालिदैन माशाअल्लाह जन्नत में नहीं है, और दूसरी तरफ मस्जिद में ऐलान होता है, कारी साहब कह रहे हैं अपने बच्चे मस्जिद भेजो, तुम्हारा बेटा कुरान पाक की एक आयत हिफ्ज कर लेगा, तुम्हारी 7 पुश्तें जन्नती हो जाएंगी। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। किसी के पास सोचने का वक्त ही नहीं है कि ताज कंपनी के छपे हुए कुरान से तेरा बेटा एक आयत पढ़ ले, अपनी 7 पुश्तें जन्नती बना लेते हो, और जिस मोहम्मद पे सारा कुरान उतरे उसकी पहली पुश्त भी जन्नत में नहीं जाने दे रहे हो। अगर ईसाइयों ने कह दिया कि हमारे नबी की मां के खाने जन्नत से आते थे, क्या करोगे? वो इंजील का हवाला थोड़ी दे रहे हैं। कुरान अगर सबीडो सबीड पढ़ना सवाब है, फिर समझ के पढ़ना भी सवाब है। ज्यादा देर नहीं करना चाह रहा हूं। मरियम की मां बीबी हन्ना खातून ने मन्नत मानी, रब इन्नी नजर तो लाका मां फी बतन,
اللہ جو اولاد میرے شکم میں ہے میں تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی. یہ منت ہے اور قرآن میں ہے. جن پڑھے لکھے پروفیسروں کو منت سمجھ میں نہیں آتی، سب سے پہلی منت مریم کی ماں نے مانی. بی بی کی سوچ تھی اللہ بیٹا دے گا، میں وقف کر دوں گی زائروں کی خدمت کے لیے. سرگودا والو، بے نیاز مالک نے بیٹا نہ دیا، بیٹی دے دی. مریم کی ماں پریشان ہے، پریشان ہو کے کہتی ہے اللہ لیس الذکر کالانثی، اللہ بیٹے بیٹی میں فرق ہوتا ہے. سوچ تھی بیٹا ہوگا، تیرے گھر کے لیے زائروں کی خدمت کے لیے میں تیرے گھر میں چھوڑ آؤں گی. مالک بیٹا ہوتا، منت تھی، سوچ تھی بیٹا ہوگا، تمہیں بیٹی دے دی.